हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है व्यूअर्स, तो आपकी लव लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, ओके, या नहीं आने वाले हैं, जो भी है हम देखने की कोशिश करेंगे। यह रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए रहेगी, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यह जो रीडिंग रहेगी वो सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए रहेगी, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, यह रीडिंग टाइमलेस भी रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, यह वीडियो आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत महीनों या बहुत हफ्तों बाद भी पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ। ओके, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता है, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी जो ड्रीम टैरो फैमिली है, हमारी जो ड्रीम टैरो फैमिली है, वो 96 के तक पहुंच गई है आई थिंक। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारा जो फैमिली है वो अब बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है, बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, spirits please guide us, spirits please guide us, spirits please guide us। अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, थंडरबोल्ट, इंटरेस्टिंग। What's next? Traveling. Spirits, please guide us. Playfulness, beautiful. Beautiful viewers. कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। Oh my God, the rebel. ओके, ये मेरी आवाज से आपको टॉर्चर नहीं होना चाहिए, बट एक्साइटेड हो जाती हूँ ना तो ओवर द टॉप हो जाता है। काफी व्यूअर्स यहाँ पर मुझे बहुत एडवेंचरस लग रही है आपकी लव लाइफ आगे, यू नो, रोलर कोस्टर राइड जैसी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ड्रामेटिक भी है, पीस लविंग भी है। आई थिंक फायर बहुत है, या फायर मैन, आई एम सॉरी। ओके ओके, आई सॉ दैट कार्ड, अनफोल्ड हुआ है एक कार्ड और वो वापस बंद हो गया मेरी वजह से। ओके ओके, ये भी है, वेरी गुड, ये तो होना ही था, अगर ये है तो ये भी आना था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कार्ड, मैं आशा कर रही थी कि ये कार्ड आएगा, मैं सोच रही थी। ओके, एक और कार्ड आ चुका है, वाव। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आई होप कार्ड्स विजिबल हों, ठीक है, नहीं भी है तो मैं बताने वाली हूँ ना। तो चलिए, यहाँ पर पहली चीज व्यूअर्स जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट मुझे होती हुई दिख रही है वो ये है कि
आपकी लव लाइफ से, आप जब मैं कहूंगी आपकी लव लाइफ तो ये इंक्लूड करता है आपको और आपके पर्सन को, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर है ये उसको मिलाकर है, ठीक है। तो आप दोनों की जो लव लाइफ है इसमें से जो भी नेगेटिव और अनवांटेड एलिमेंट्स थे वो रिलीज होने वाले हैं। ओके, अब ये अनवांटेड एलिमेंट्स सिर्फ लोग ही नहीं है, ये अनवांटेड एलिमेंट्स हैबिट्स भी हो सकती हैं, नेगेटिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं। ओके, और ये नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव था वो एकदम उनकी या आपकी लाइफ से रिलीज होने वाला है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड साउंड और दैट बैकग्राउंड नॉइस। मैं माफी चाहूंगी उस बैकग्राउंड नॉइस के लिए, क्योंकि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती और फ्रीक आउट भी नहीं होना चाहती। ओके, मैं खुश रहना चाहती हूँ ताकि मैं सारे मैसेजेस चैनल कर सकूं। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में या आपके कनेक्शन में। जैसा भी आपका कनेक्शन है यहाँ पर सडन बदलाव आता हुआ दिख रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कोई ऐसा मोमेंट होगा, कोई ऐसा पल आएगा जिसमें काफी सारे लोगों के रियल चेहरे सामने आएंगे, और अगर सामने नहीं भी आते हैं तो वो लोग खुद ब खुद इस सिचुएशन से चले जाएंगे, और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो नेगेटिविटी से फ्री हो जाएगा, या कोई ऐसा नेगेटिव हैबिट या नेगेटिव पैटर्न था आपके पर्सन में या आप में तो वो भी रिलीज हो जाएगा। तो साफ सी बात मुझे लग रही है, अगर यहाँ थर्ड पार्टी भी थी या कोई ऐसा जेलस पर्सन था जो इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा था या उसका इंटेंशन था अफेक्ट करने का, तो कोई भी ऐसा जो है वो रॉन्ग इंटेंशंस के साथ था, वो भी आप लोगों के कनेक्शन से रिलीज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक पर्सन नहीं है, मोर देन वन पर्सन है जो आप दोनों के लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। अगर आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे और वो आपको या आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करते थे, यानी भड़काते थे, गलत भड़काते थे, तो वो लोग भी रिलीज हो सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था तो वो आपके पर्सन उससे फ्री हो सकते हैं। ओके, आप लोगों का सिचुएशन उससे फ्री हो सकता है, या आपके पर्सन किसी बात पर जिद पकड़ के बैठे थे, या बहुत जिद्दी हो रहे थे, किसी बात की जिद पकड़ ली थी, या बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड या घमंड दिखा रहे थे, तो अब वो सब नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो ये अगली चीज आपकी लव लाइफ में हो रही है। बहुत लोग कहेंगे कि मैम आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बट जब ये सब एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो ये एनर्जी भी चैनल कर रही होती हूँ पिक कर, तो इतना आसान नहीं होता कि मैं इसको रोक दूं और जो मेरे मन में आ रहा है उसको बताऊं ना। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच फिजिकल डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, विच मीन्स ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, यानी आप या वह किसी दूसरी सिटी में रह सकते हैं। एक दूसरे से दूरी हो सकती है, वो किसी दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री या दूसरा टाउन, दूसरा विलेज हो सकता है। फिजिकल डिस्टेंस यहाँ हो सकता है। अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आपके पर्सन कहीं गए थे, ट्रैवल किया था, या रिसेंटली आपने ट्रैवल किया था, या आप दोनों में से कोई रिसेंटली इन फ्यूचर बहुत ही जल्द कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में, या कहीं जाने की सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या आप कहीं जाओगे या जा चुके हो, वापस लौट आए हो। तो मुझे यहाँ पर आगे आपके कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग है, या तो आपके पर्सन के साथ ट्रैवलिंग है या आपकी ट्रैवलिंग है। ओके, आप में से कोई एक ट्रैवल जरूर कर रहा है। आई कैन सी दैट हियर। ओके, यस। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर जब रिबेल का कार्ड आया था और मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, तो इट्स बिकॉज कि यहाँ पर आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि काफी टाइम से स्टक थी। उनकी जो मजबूरियां थी, जो भी उनकी सिचुएशंस अपोजिट सिचुएशंस थी, और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट था, यानी कि ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई थी जिसमें वो अटक के रह गए थे, फंस के रह गए थे। वो खुद भी वहां पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी मजबूरी, प्रेशर या कंट्रोल या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे जो कह लीजिए, किसी भी वजह से वो किसी सिचुएशन में फंस गए थे और लटक कर रह गए थे और वहां से निकल नहीं पा रहे थे। ओके, उनको क्लैरिटी नहीं थी कि अब करना क्या है, और आप भी जानते थे कि वो किसी मजबूरी में फंस गए हैं। तो यहाँ पर मुझे वो ऐसी जंजीर और ऐसी चेन को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिबेल हो गए हैं बिल्कुल, कि अब वो कोई प्रिंसिपल, कोई रूल, कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। अगर उन कुछ रूल्स बनाए थे उनके लिए, कुछ उनको किसी चीज में जकड़ के रखा था, किसी कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई भी ऐसी लिमिटेशंस थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिबेल बन रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में आगे यह चीज हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो रिबेलियस हो रहे हैं,
रिबेल बन रहे हैं। जो चीज़ उनके और आपके बीच बाधा बनेगी वो उस चीज़ से दूर हट के जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंधन तोड़ रहे हैं, जिस भी बंधन में उनको बांध के रखा गया है, चाहे वो कैसा भी बंधन हो, कंट्रोल है, प्रेशर है, ठीक है, जिस भी तरह से उनको स्टक करके रखा है किसी सिचुएशन में, अब वो सारा रिस्ट्रिक्शन तोड़कर आपकी तरफ आएंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसलिए बहुत खुश भी हूँ व्यूअर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन में अब आगे अट्रैक्शन ज्यादा होने वाला है, रोमांस ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट भी कर सकते हैं आने वाले समय में। यस, क्योंकि जब ये फ्री हो जाएंगे इन चीज़ों से, ऑफ कोर्स वो आपको मैसेज कर सकते हैं, थोड़ा फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। गुस्सा नहीं करना है आपको, क्या फ्लर्ट क्यों कर रहे हो मुझसे, ओके, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हेल्दी फ्लर्टिंग होगी, इट्स नॉट एट ऑल टॉक्सिक। ठीक है, बहुत ही हेल्दी फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ जोक्स हो सकते हैं आप लोगों के बीच। मुझे ना लाफ्टर की आवाज़ आ रही है, नॉट लाइक दैट इन लिटरली, सच में मुझे लाफ्टर की आवाज़ नहीं आ रही है, वरना आप लोग सोचोगे कि मैम के आसपास कोई भूत है क्या। इट्स नॉट दैट। यहाँ पर मुझे लाफ्टर की आवाज, आई इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस रहा है। ओके, दो लोग मिलकर आपस में बातें कर रहे हैं और खिलखिला रहे हैं, गिगलिंग। ओके, खिलखिलाना, और गिगलिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट वाज वेरी बैड, आई नो। तो यहाँ पर देखो मैं भी कितनी खुश हूँ, तो ये जो एनर्जी है ना, ये चैनल हो रही है। ओके, इवन आई कैन फील दैट वाइब। ओके, तो जो मेरी वाइब है, जिस तरह से मैं खुश हूँ, समझ लीजिए कि वैसी ही खिलखिलाने की, हंसने की वाइब है दो लोगों की, जो लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है काफी रोमांटिक और काफी ज्यादा फुल ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पर, और आप काफी प्लेफुल महसूस करेंगे, और वो भी काफी प्लेफुल। ओके, रोमांटिक। ओके, ओवरऑल मतलब है मेरा कि रोमांटिक होने वाला है यहाँ पर माहौल। ओके, मुझे यहाँ स्टार्स भी नजर आ रहे हैं, स्टार्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी उनसे जब बात होगी, चाहे चैट करो आप या उनसे कॉल पर बात करो, आप ऐसी जगह पर बात करोगे जहाँ आपके सर पर छत नहीं होगी, या तो आप छत के ऊपर खड़े होगे तो आपके सर के ऊपर आसमान होगा, या तो आप घर से बाहर आके बात करोगे, या घर की छत पे जाके बात करोगे, या कहीं बालकनी में बात करोगे, समवेयर आप ऐसा इस जगह पर बात करोगे जहाँ आपके सर के ऊपर सितारे होंगे, लाइक चमक रहा होगा कुछ, या तो चांद होगा या तारे होंगे। तो लाइक रूफ के अंडर नहीं बात हो रही है, लाइक बाहर हो रही है बात, इवन ऑन द कॉल, और इन पर्सन भी अगर आप बात करते हैं, या कॉल पर या चैट पर भी बात करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है, रात का, और तारे हैं आसमान में, और आप बाहर निकल कर आए हैं, या कहीं थोड़ा साइड में कहीं छत पर चले गए हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। दैट्स एन इंट्यूटिव मैसेज जब आपकी उनसे बात होगी, और ये बहुत रोमांटिक हो जाएगा, और आप खुश भी बहुत हो जाएंगे फोन कॉल के बाद, ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ व्यूअर्स दो मैसेजेस और यहाँ दिख रहे हैं, एक है इंटीग्रेशन और एक है द फूल कार्ड। तो पहली बात तो व्यूअर्स मैं बताना चाहूंगी इंटीग्रेशन कार्ड से, कि यहाँ पर मुझे यिन और यांग का साइन दिख रहा है, विच मीन्स मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का यहाँ साइन दिख रहा है, जो कि यूनियन में आ रहे हैं। ओके, आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी एक का दूसरे से मिलन हो रहा है, एक दूसरे में शामिल हो रहा है। ओके, एक दूसरे में शामिल होना, एक दूसरे से मिल जाना, और एक दूसरे जैसा ही महसूस करना, यानी कि ऐसा महसूस करना जैसे मेरा उससे यूनियन हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का यूनियन हो रहा है, और बहुत ही स्ट्रांग यूनियन हो रहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल यूनियन है। ओके, आई कैन सी दैट हियर कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अलाइनमेंट में आएंगे आप लोगों का यूनियन सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा ताकि आप दोनों यूनियन में आ पाए, और वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बिकॉज यहाँ पर जितना अट्रैक्शन, जितना फायर मुझे दिख रहा है, जितनी केमिस्ट्री मुझे दिख रही है, वो इसीलिए दिख रही है व्यूअर्स, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ। ओके, अब आप बोलेंगे क्या मैम इतना बढ़िया कनेक्शन है, आप क्या कर सकते हैं? व्यूअर्स है ही आपका कनेक्शन ऐसा, आप हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में। अगर मैं कहूँगी ये बात तो आप कहेंगे मैम आप बार बार दोहरा रही हैं, लेकिन ये और यांग की एनर्जी है जो कहती है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आप सोलमेट्स हो सकते हैं। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो अगला कार्ड है ये मुझे बताता है, फूल का कार्ड है, मुझे बताता है कि ये कार्ड के आपके पर्सन अब स्ट्रेस फ्री होकर आगे मूव करने वाले हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने वाले, ओह माय गॉड, जस्ट मैंने अभी एक इंट्यूटिव मैसेज आपको दिया था
कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आसमान में तारे होंगे, चांद हो सकता है। और तब मुझे यहाँ पर कार्ड में मैंने इतना फोकस करके देखा नहीं था, बट आप यू कैन सी हियर, अगर आपको दिखता है इसमें क्योंकि ये बहुत टफ है इस पर दिखना, ये इतना देखिए यहाँ पर, ये देखिए तारे और चांद दिख रहा है, और ये बिल्कुल ये पर्सन भी चांद तारों के नीचे ही खड़े हैं। तो यहाँ पर ये जो इंट्यूटिव मैसेज आया था मुझे व्यूअर्स, मैंने अभी इस पर ध्यान दिया है। मैसेज मुझे पहले मिल गया था और ध्यान मैंने इसको अब दिया है, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स। यहाँ पर फुल कार्ड है जो बता रहा है कि अब आपके पर्सन सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सारी टेंशन को रिलीज करके, क्योंकि ये जो फुल का कार्ड होता है ये ऐसा शो करता है कि कोई न्यू बिगिनिंग कर रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कैसे बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है सारा स्ट्रेस को भुलाकर, सारी टेंशन को रिलीज करके, सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस, सारा प्रेशर, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सब रिलीज करके आगे मूव कर रहा है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है, लाइफ की नई शुरुआत कर रहा है, एक न्यू फेज में एंटर कर रहा है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो यहाँ पर वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पुरानी सारी प्रॉब्लम्स को भुला के। ओके, और वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका यूनियन भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आई एम वेरी हैप्पी फीलिंग। क्या करें बहुत ही रोमांटिक है ये सब। ओके, आपके पर्सन के नाम में व्यूअर्स, या आपके नाम में ए हो सकता है, या आप दोनों में से किसी के नाम में डबल ए हो सकता है, आई हो सकता है, ई हो सकता है, एच हो सकता है, एच आर हो सकता है, एन हो सकता है, एस हो सकता है। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। इवन के भी हो सकता है। और देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर सन बना हुआ है ऊपर वाले कार्ड में, और नीचे वाले कार्ड में मून बना हुआ है। और ये आप मानेंगे नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू दिस कार्ड। फोकस आएगा कि नहीं आएगा? ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ सन बना हुआ है। ओके, आई नीड हियर दिख नहीं रहा है बिकॉज ये ब्लेंड हो गया है येलो, और यहाँ पर नीचे मून है जो मैंने आपको अभी दिखाया ही था। व्यूअर्स, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो आपकी लव लाइफ में आगे यह होने वाला है। ओके, चलिए आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज लेते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। इस बार ये वाला मैसेज लेंगे। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। तो व्यूअर्स, ये जो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये चेंज आने वाला है, ये अभी नहीं आया है। दे नीड सम टाइम, क्योंकि ये रीडिंग हमने फ्यूचर के लिए की है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऑफकोर्स उन्हें कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि ये आगे होने वाला है। ओके, लेट्स टेक अनदर मैसेज। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। मैं अब हमारे कनेक्शन को समझने लगा हूँ। तो व्यूअर्स, अब वो समझते हैं कि ये कनेक्शन थोड़ा यूनिक है, बाकी सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स या टाइम पास रिलेशनशिप्स जैसा नहीं है। इट्स मोर वैल्यूएबल, इट्स मोर यूनिक, इट्स मोर डिफरेंट, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑफकोर्स उनको स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स के बारे में अगर इतना इंटरेस्ट या इतनी नॉलेज नहीं भी है, तो भी इंसान महसूस कर सकता है कि मुझे उसके सपने इतने क्यों आते हैं, मुझे उसका नाम हर जगह क्यों दिखाई देता है, और हर वक्त उसकी याद क्यों आती रहती है। और जब भी उसके बारे में इतना सोचो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बात दिख जाती है, या उनका नाम दिखता है, या कोई उनके बारे में पूछ लेता है। ओके, तो उनको पता है कि ये थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, और वो अब समझने भी लगे हैं इस चीज़ को। तो वो थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि शायद भगवान ने यही पर्सन मेरे लिए बनाया है, शायद ये डेस्टाइन्ड है मेरे लिए, शायद यही है वो जो मेरा है। ओके, सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है। इवन अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है, आई एम फाइन विद दैट। मुझे जानकर खुशी होगी, आप मुझे बताइए ज़रूर। ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं क्या? क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। डेफिनेटली प्लीज़ लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि रीडिंग कितने % मैच हुई है, क्या एक्यूरेटली मैच हुई है। और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे वो पढ़कर भी बहुत खुशी होगी। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि बनना है आपको ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ठीक है,
ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ व्यूअर्स। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस या चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सब मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021, और उस पर वही डीपी लगी है या वही पिक्चर लगी है जो मेरे यूट्यूब पर लगी है। जो यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर है वही इंस्टाग्राम पर है। ओके, तो आपके लिए आसान होगा उसे ढूंढना। बहुत ही नया अकाउंट है, आप चाहें तो उसे जाकर फॉलो कर सकते हैं। ओके, ओनली इफ यू वांट। तो व्यूअर्स, चलिए इसी के साथ आपसे टाटा बाय बाय करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।